प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल मैथ्स विद मुकेश जांगड़ा में हार्दिक अभिनंदन है। आज आपके लिए जो क्वेश्चन है वो बेटा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो उसके लिए उसका बेस कहें, उसका फाउंडेशन कहें, तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन देते हैं, ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं ये HSSC प्रीवियस पेपर्स में से सिलेक्ट किए गए हैं। कोई CGL का है, कोई बैंकिंग का है, तो इस तरह से मैंने आपके सामने 5-6 क्वेश्चन लिख रखे हैं। मैं इनको अभी सॉल्व करके आपके सामने दिखाता हूं, तो एक कॉपी लेके उसमें नोट डाउन करें। हर रोज़ इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। ये बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो नंबर 5 होगी। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा व्हेन 53 रेज टू पावर 82 यानी 53 की पावर 82 जमा 53 इज डिवाइडेड बाय 54। ये कहता है क्वेश्चन में व्हाट विल बी द रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा व्हेन 53 रेज टू पावर 82 प्लस 53 इज डिवाइडेड बाय 54। 54 से इसको डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या होगा। ऑप्शन आपके 2, 0 और 5, 51 और ये है आपका 24। ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है, A, B, C या D कौन सा होगा। तो देखिए कैसे सेलेक्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ जनरली सीधा सा, इसका आंसर है वो आपका D होगा। पहले का क्या आंसर होगा आपका D। जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा उसको मैं इरेज करता रहूँगा साथ साथ। तो यहाँ पर D कैसे आया ये चीज़ देखिए। जैसे मेरे पास है 53 रेज टू पावर 82 प्लस 53 इज डिवाइडेड बाई 54। तो बेटा यहाँ से मैंने 53 को कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 53 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बच गया 53 रेज टू पावर 81 प्लस 1। ये मेरे पास बच गया क्योंकि इसकी पावर एक इसमें गुणा करूँगा तो एक ऊपर पावर बढ़ जाएगी। ये तो पता ही होगा सभी को। जैसे x की पावर m गुणा x की पावर m, दोनों पावर हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो इसके अंदर गुणा करूँगा तो इसकी 82 हो जाएगी, इसके साथ गुणा करूँगा तो इसकी 1 है वो यूं की यूं रह जाएगी। अब देखिए मेरे पास फार्मूला था a की पावर n प्लस 1 इज ऑलवेज डिवाइडेड बाई a की पावर n इज ऑलवेज डिवाइडेड बाई a प्लस 1 और व्हेन n इज ओड नंबर। ये हमेशा डिवाइड होगा किससे, a की पावर n प्लस, देखो इसी फॉर्म में है, a की पावर n प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई a प्लस 1। a की वैल्यू 53 और प्लस 1 यानी 53 प्लस 1 54। व्हेन n इज ओड है, n जो पावर है वो भी, तो 53 में एक जोड़ूंगा 54, तो ये हो जाएगा बेटा किससे डिवाइड होगा, सॉरी 24 नहीं था, ये मेरे पास है इसका 54। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 54। ये मेरा क्वेश्चन था, सिंपल सा है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा आपका 54 होगा। ये 23 बेटा मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया था। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पर जो लिख रखा है बेटा एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है वो हमने सोल्व कर लिया, बहुत आसान सा सिंपल सा फंडा था इसमें। सेकंड जो क्वेश्चन है वो देखिए आप ध्यान से, क्या दे रखा है, इन ए 3 डिजिट नंबर, एक 3 अंकों की संख्या है, द डिजिट एंड यूनिट डिजिट, ये है बेटा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट एंड 100 डिजिट आर सेम। एक 3 अंकों की कोई एक संख्या है 3 डिजिट नंबर, उसकी यूनिट डिजिट और 100 डिजिट है वो दोनों सेम है। एट द सम ऑफ ऑल डिजिट इज 8, और उन सभी डिजिट का जो सम है वो कितना है 8। व्हाट आर सच नंबर, इस प्रकार के कितने नंबर होंगे। HSSC प्रीवियस क्वेश्चन है बेटा, सो सिंपल सीधा सा आंसर देखते हैं हम। यहाँ पर
जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा मेरा ये वाला बी ऑप्शन, यानी 3 होगा। 3 कैसे होगा देखिए, यहां पर इसको सोल्व करते हो, इन ए 3 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट एंड द 100 डिजिट आर सेम। मान लीजिए कोई नंबर दे रखा है इस तरह से, तो ये कहता है इसकी यूनिट डिजिट और ये दोनों डिजिट हैं, ये दोनों क्या हैं, सेम है। द सम ऑफ ऑल द डिजिट इज, इन सभी डिजिट का सम x y x कितना है, 8 है। अब ये कहता है कि 2x प्लस y इज इक्वल टू 8। वाट आर सच नंबर्स, इस प्रकार के कितने नंबर होंगे। अब यहां पर से आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो बेटा यहां से देखिए कि इसने कहा क्या है कि ये कहता है कि डिजिट यूनिट डिजिट एंड 100 डिजिट आर सेम। तो ये मैं मान लीजिए 1 और 1 मान लेता हूँ, यहीं से क्वेश्चन में देखो एक बार, जैसे 1 और 1 हो गए। अब डिजिट का जो सम है वो बेटा तीनों का 8 है, इक्वेशन यही बनेगी। तो डिजिट का सम 8 है, या यहाँ से इसको सोल्व कर सकते हो क्योंकि ये तो सेम होगी। 2 इंटू 1 प्लस वाई की वैल्यू क्या लें जिससे कि सम 8 आ जाए, तो 6, तो 8 आ जाएगा। यानी नंबर है वो मेरा क्या बन गया, ये दोनों मैंने 1 और 1 लिए क्योंकि x की वैल्यू 1 पुट की है, तो 1 6 और 1। अब देखो इसमें यही कहा था कि यूनिट डिजिट और 100 डिजिट सेम है, इन सभी डिजिट का सम है वो 8 है, तो एक नंबर तो ये हो गया बेटा। दूसरा फिर से यहीं से देखो आप एक बार, इसकी जगह 2 पुट कर दिया आपने, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस y की जगह क्या पुट करेंगे, 2 दूनी 4, और ये कितना हो गया बेटा 4, जिससे कि सम है वो वापस कितना आ जाएगा 8। तो नंबर क्या बन गया 2 4 2, एक नंबर ये बन गया। अब एक और देखो यहाँ पर मान लीजिए मैं 3 पुट करता हूँ, 2 इंटू 3 6 और प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू तो क्या होगी 3 होगी, तो 3 2 और 3। इसमें भी देखो यूनिट डिजिट है वो दोनों सेम है और तीनों का सम है वो 8 है। तो इस प्रकार के आपके नंबर जो पॉसिबल होंगे वो क्या होंगे बेटा 3। सच टाइप्स ऑफ नंबर आर 3। ये था क्वेश्चन नंबर मेरा सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन को देखिए। हाँ तो बच्चों जो अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, उसकी तरफ आप मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप, ये कहता है फाइंड द ऑल द डिवाइजर ऑफ दिस, इसके सभी डिवाइजर बताओ, यानी जो इसको डिवाइड करते हैं उनकी संख्या 57 होगी, 60 होगी, 72 होगी या नन होगी। तो इसके लिए देखिए आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले तो इसके फैक्टर बनाइए बेटा। 10 800 इसके मैं फैक्टर बनाता हूँ तो क्या क्या बनेंगे, 2 से डिवाइड 2 पंजू 10, 2 चौके 8, 2 से फिर डिवाइड कर दिया 2700, 2 से फिर भाग जा रहा है बेटा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंजू 10, 2 से फिर डिवाइड करो, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजू 10। अब 3 से देखो बेटा, 6 7 13 और 5 18, 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 से फिर 3 7 21, 3 पंजे 15, 3 से फिर बेटा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और अब 5 से। तो 10 800 के जो फैक्टर बने वो क्या आ गए मेरे पास, 1 2 3 4 यानी 2 रेज़ टू पावर 4, 1 2 3 2 रेज़ टू पावर 3 और 5 रेज़ टू पावर 2। अब यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर होगा इनमें से क्या होगा, 5 और 5 चौके 20 और 20 30 60। आपका जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा। अब देखिए आया कैसे, ये इसके प्राइम फैक्टर बना लिए हमने। प्राइम फैक्टर बनाने के बाद डिवाइजर पूछता है तो फार्मूला होता है बेटा, जो भी पावर होती हैं
जो भी इस पावर होती है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन बढ़ाने के बाद, जैसे पावर है, इसकी पावर a है, इसकी पावर b है, इसकी पावर c है, उन सभी पावर्स में 1 जोड़ के और उनकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसकी पावर 4 प्लस 1, इसकी पावर 3 प्लस 1, इसकी पावर 2 प्लस 1, तो ये आ गया बेटा 5, ये आ गया 4 और ये आ गया 3। तो 4 5 20, 20 3 60, तो इसका आंसर हो जाएगा 60। तो इसके जो डिवाइजर्स होंगे उनका संख्या है वो क्या आ जाएगी आपकी 60 आ जाएगी। सो आसान सा क्वेश्चन था। किसी के भी डिवाइजर पूछता है उसके प्राइम फैक्टर बनाओ बेटा, उनकी पावर में एक एक जोड़ के सभी की मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। अब मैंने 3 तक क्वेश्चन सोल्व करवा दिया आपको। 4th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है, देखिए, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899, एक नंबर जब उसको 899 से डिवाइड करते हैं, गिव्स द रिमाइंडर 63, वो रिमाइंडर जो देता है हमें 63 देता है। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, यदि इसी नंबर को आप डिवाइड करेंगे किससे 29 से, तो रिमाइंडर है वो आपका क्या हो जाएगा। मैंने कहा कि मेरा जो रिमाइंडर है वो होगा 5, यानी सीधा सा आंसर लिख दिया मैंने 5। देखिए कैसे, किसी भी नंबर को आप डिवाइड करते हो 899 से तो रिमाइंडर आता है 63, उसी नंबर को आप 29 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब रिमाइंडर जो ये 63 है इसी को सीधा आप इससे डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये तो उसमें इस डिवाइड करने पर किसी नंबर को इतने से, तो ये तो बच ही रहा है। अब इसी नंबर को इतने से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा वही बचेगा। तो 29 दूनी 58, 58 में 5 जोड़ेंगे 63, तो आपका रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, यानी 63 को मैं डिवाइड करूंगा कितने से 29 से, तो 29 दूनी 58, कितने बच गए 5, तो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा 5। इस तरह का क्वेश्चन मैंने जब ये वीडियो शुरू करवाई थी तब उसमें भी पहला या दूसरा क्वेश्चन बेटा इसी तरह का डाला था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिवाइजर इज 25 टाइम्स द क्वोशिएंट, डिवाइजर इज 25 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। जो डिवाइजर है वो 25 टाइम्स द क्वोशिएंट, क्वोशिएंट का 25 टाइम्स है, एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। डिवाइजर ही है, क्या है, डिवाइजर ही है जो 5 टाइम्स द रिमाइंडर, 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द क्वोशिएंट इज 16, क्वोशिएंट देर क्या है 16 बेटा, व्हाट विल बी द डिविडेंड, जो डिविडेंड है वो क्या होगा। इसमें थोड़ी सी आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी लेंथी है और कुछ नहीं है। अब देखिए कहता है द क्वोशिएंट इज 16, और पहली लाइन में क्या कहा था, डिवाइजर इज 25 टाइम्स द क्वोशिएंट, तो डिवाइजर कितना हो जाएगा 25 टाइम्स द क्वोशिएंट, क्वोशिएंट 16 है तो ये आ गया बेटा 400, यानी डिवाइजर आ गया 400। और यहां से रिमाइंडर में निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा, डिवाइजर देखिए ये था मेरा, डिवाइजर इज इक्वल टू 5 टाइम्स द रिमाइंडर। आप इसको 5 से डिवाइड कर देंगे डिवाइजर को तो रिमाइंडर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 5 टाइम्स था। डिवाइजर मेरा 400 है, 400 को 5 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर आ गया बेटा 5 48 80 आ गया। ये कहता है देन व्हाट विल बी द डिविडेंड, और आपको पता है डिवाइड करते हो जब डिविडेंड होता है वो किसके बराबर होता है, क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। क्वोशिएंट कितना है, क्वोशिएंट 16 है, डिवाइजर अभी अभी निकाला है
400, रिमाइंडर अभी निकाला है 80, 16 चौके 6400 प्लस 80, तो मेरा आंसर हो जाएगा 6480, यानी ये क्वेश्चन हो जाएगा। आज आपको 5 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में सोल्व करके बताए बेटा। तो इन 5 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से रीड आउट करके बार बार प्रैक्टिस करेंगे। कल हर रोज़ इस तरह से एक सीरीज स्टार्ट कर दी हमने कि हर रोज़ 5-10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।